आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किया विद्रोह, संकट में गहलोत सरकार। प्रदेश में छोटे व्यवसायियों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,600 से ज्यादा हुई, जबकि 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। आयकर कटौती की दरें सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने शुरू की नई सुविधा और प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी। आज कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खुले विद्रोह के बाद संकट में आ गई है। सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 30 से भी अधिक कांग्रेसी विधायक उनके समर्थन में हैं। श्री पायलट ने एक वक्तव्य में कहा कि कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी उन्हें समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि वे आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पिछले 2 दिनों से श्री पायलट से संपर्क नहीं हो पा रहा था। सचिन पायलट के समर्थकों ने बताया कि वे दिल्ली में हैं और राजस्थान पुलिस के नोटिस को लेकर नाराज हैं। पुलिस के विशेष कार्य समूह ने अपने नोटिस में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कथित साजिश पर अब उनका बयान रिकॉर्ड करने का समय मांगा है। पायलट के समर्थकों ने कहा कि यह नोटिस उन्हें परेशान करने की मंशा से दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के संकट ने सबसे अधिक छोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को प्रभावित किया है, लेकिन राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। इन्हें अपने रोजगार को चालू रखने और उसे बढ़ाने के लिए सहायता देने की योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सब्जी का ठेला लगाने वाले, चाट की दुकान चलाने वाले, सिलाई कार्य से जुड़े वर्ग और चाय आदि की दुकान संचालित करने वाले लघु व्यवसायियों को योजना का अधिकाधिक लाभ दिया जाएगा, ताकि ब्याज के बोझ से बचकर ये सभी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, परिवार को ठीक ढंग से गुजर बसर कर सके। प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक 15,500 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें हितग्राहियों को 15 करोड़ 50 लाख रुपए की ब्याज मुक्त ऋण राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश सरकार अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको कार्यक्रम चलाएगी। प्रदेश में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराएंगी और संबंधित से 11 रुपए प्रति मास्क की दर से राशि वसूल करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में बेहतर कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों का चयन करेंगे। चयन करते समय संगठन में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, विश्वसनीयता और संगठन की कार्यक्षमता को भी ध्यान में रखा जाएगा। कलेक्टर चयनित संगठनों को मास्क के प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जगह उपलब्ध कराएंगे। चयनित संगठनों को जीवन शक्ति योजना में निर्मित 100 मास्क दिए जाएंगे। मास्क की बिक्री होने पर संस्था संबंधित नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी को 11 रुपए प्रति मास्क की दर से भुगतान करेगी। उधर मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 431 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 17,632 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 653 हो गई है। मध्य प्रदेश में कल अस्पतालों से कुल 197 व्यक्तियों को छुट्टी दी गई। इसके फलस्वरूप राज्य में अब तक 12,876 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर आ चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,600 से अधिक हो गई है। वहीं 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 431 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में कल 95 नए प्रकरण मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 3,502 हो गई है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 739 है, जबकि 33 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इंदौर जिले में कल 92 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,352 तक पहुंच गई है। वहीं
वहीं 4 और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 269 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 1066 कोरोना प्रभावितों का उपचार जारी है। खंडवा जिले में कल 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जबकि 15 मरीजों को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया है। जबलपुर जिले में किल कोरोना अभियान के तहत अब तक 4,09,000 घरों के 20 लाख से अधिक लोगों का सर्वे किया गया, जिनमें 2,107 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। ग्वालियर में कल 111 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। श्योपुर जिले में कल एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नीमच में कल प्राप्त 38 रिपोर्ट में से केवल एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शाजापुर जिले में कल 19 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, वहीं मुरैना में 31 नए संक्रमित मिले हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों में एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए वे खातों से पैसे की निकासी के समय स्रोत पर आयकर की कटौती की दरें सुनिश्चित कर सकते हैं। इस सुविधा के जरिए बैंक और डाकघर यह पता कर सकते हैं कि आयकर विवरणी न भरने वाले खाताधारक के अपने खाते से 20 लाख से अधिक राशि की निकासी करने पर आयकर देना होगा या नहीं और इसकी दर क्या होगी। इसी तरह आयकर विवरणी भरने वाले खाताधारक के 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकालने पर यह दर क्या होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि अब तक 53,000 सत्यापन अनुरोधों को इस सुविधा के जरिए सफलतापूर्वक निपटाया जा चुका है। इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए CBDT ने कहा कि अब बैंकों और डाकघरों को पैसा निकालने वाले खाताधारक का सिर्फ पैन नंबर दर्ज करना होगा और इससे स्रोत पर आयकर की कटौती की दर का पता चल जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि फिलहाल आयकर विवरणी भरने वाले करदाताओं से 1 करोड़ रुपए तक की निकासी पर 2% की दर से कटौती की जाती है। राज्य शासन द्वारा प्रदीप जायसवाल विधायक वार सिवनी जिला बालाघाट को मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा श्री जायसवाल को राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा भी प्रदान किया गया है। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी को मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा भी प्रदान किया गया है। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है। सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में कल कोरोना संक्रमण रोकने और लॉकडाउन को बढ़ाने की नीति पर विचार किया गया। श्री लालवानी ने कहा कि कोरोना का असर अब शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों पर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में संभाग आयुक्त, कलेक्टर और चिकित्सा विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। ये बात कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर जिले के मानपुर स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली का दौरा करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसके तहत इसे अध्यात्म केंद्र बनाने, पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने और औषधीय पौधों की रोपणी बनाने का कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने महू विधानसभा क्षेत्र की गोखलिया कुंज पंचायत से पौधारोपण अभियान की भी शुरुआत की। प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। कल रात भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हुई बारिश से तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद संभागों के जिलों में तथा शाजापुर, आगर, उज्जैन, देवास, गुना, अशोकनगर में वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर के अजीरा इंटेक मैदान में बनने वाली नवीन सब्जी मंडी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। श्योपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा ने पार्क के परिसर में आउटडोर जिम और पार्क के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। खंडवा जिले में जिला प्रशासन ने जिले से बाहर जाने के लिए पास प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है और सावन माह में उज्जैन में निकलने वाली भगवान महाकालेश्वर की सवारी आज शाम 4 बजे निकलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किया विद्रोह, संकट में गहलोत सरकार। प्रदेश में छोटे व्यवसायियों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,600 से ज्यादा हुई, जबकि 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। आयकर कटौती की दरें सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने शुरू की नई सुविधा और प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी। आज कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
नमस्कार।